नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। कानपुर नगर की घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी एक वायुसेना जवान की नासिक में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक जवान का पार्थिव शरीर रविवार को गांव पहुंचा, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जवान का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी श्री राम पाल खेती किसानी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका 27 वर्षीय बेटा वीरेंद्र पाल वायुसेना में जवान था, जो महाराष्ट्र के नासिक एयरफोर्स स्टेशन में टेक्निकल आर्मरी के पद पर तैनात था। उन्होंने बताया कि बड़े भाई राजू के पास फ़ोन आया, जैसे वीरेंद्र की मौत होने की जानकारी दी गई, जिस पर उन्होंने मुंबई में नौसेना में तैनात अपने साले को फ़ोन कर घटना की जानकारी दी। जब उनका साला मौके पर पहुंचा तो पता चला कि वीरेंद्र की गोली लगने से मौत हुई है। बड़े भाई राजू ने बताया कि उनके साले ने वहां पर एयरफोर्स स्टेशन में लगे सीसीटीवी फुटेज में वीरेंद्र अपने कमरे के बाहर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर टहलने के बाद वह कमरे के अंदर गए और गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे गोली लगने से जवान की मौत हो गई। रविवार दोपहर जवान का शव गांव पहुंचा, जहां पर गांव के किनारे स्थित गांव समाज की ज़मीन पर जवान का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान यहां पर मौजूद वायुसेना के अधिकारियों ने जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी, जिसके बाद जवान को मुखाग्नि दी गई। जवान को अंतिम विदाई देने पूर्व सांसद राजा राम पाल पहुँचे। उन्होंने मृतक के परिजनों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। जवान को अंतिम विदाई देने की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान सभी की आंखें नम दिखाई दीं। इस दौरान जय जवान भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? भैया मेरा राजू नाम है। ये जो आपके भाई हैं शहीद हुए, क्या घटना हुई थी, क्या हुआ? ये मेरा भाई नासिक में पोस्टेड था, 10 साल हो गए सर्विस के, और आर्मरी पोस्ट थी इसकी। गन इशू करता था, कोई वहाँ दिक्कत नहीं थी, ना कभी इसने दिक्कत कोई बताई है आज तक, ना कुछ। हमेशा आता रहा है, कह रहा है बढ़िया हमारी नौकरी है, बहुत सुकून है। फिर मेरे भाई के साथ ये कैसा क्या हुआ कुछ बता नहीं रहा विभाग, बस गोली लगने के लिए बोल रहे हैं। गोली लगी, कैसे गोली लगी कुछ नहीं मालूम। आज ये जो पार्थिव शरीर गांव आया है, कैसे क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? 3 दिन बाद मिट्टी आई हुई है आज गांव। कहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? क्या यहीं गांव हमारे फतेहपुर से हो रहा है। जी आप आज फतेहपुर आए हैं, क्या? जैसा कि आप जानते हैं, इस गांव का शहीद वीरेंद्र कुमार एयरफोर्स में 2017 में ज्वाइन किया था, और आज के दिन उसको यहाँ लौट के फतेहपुर आना था। लेकिन आया तो, लेकिन उसका पार्थिव शरीर आया, वो इस गांव नहीं आ पाया। जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ है। मृत्यु का कारण, स्थान, समय सब निश्चित है, उससे हट के कुछ हो नहीं सकता है। और मैं तो इस दुखद घड़ी में चाहूँगा कि उस दिवंगत परिवार के माता पिता को, भाई बहनों को, उसकी पत्नी और ससुराली पक्ष को परम पिता परमात्मा उसको शांति प्रदान करने के साथ साथ इन परिवार को, शोकाकुल परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे। और ये ऐसी घड़ी है जब कल धनतेरस हो चुकी है, कल आने वाली दिवाली है, और एक जो उगता हुआ सूरज के समान इस गांव का लाडला एयरफोर्स में गया था, वो चिराग उस परिवार का बुझ गया है। मैं पुनः चाहूँगा कि उस परिवार को शांति से। इस खबर में बस इतना ही।
थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।